चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पार्ट फर्स्ट। क्या आप सब इस बात से अवेयर हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट वन अपनी लाइफ फॉर्म स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सेल से। आप वंडर कर सकते हैं, यू मे बी वंडर कि किस तरीके से एक सिंगल सेल लार्ज ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दील हो जाता है। ठीक है, तब्दील मतलब कन्वर्ट हो जाता है, या फिर किस तरीके से वो एक सिंगल सेल एक लार्ज ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स की इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, वास्तव में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं हम सेल की बात करें, सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। सेल ग्रो करता है, फिर उसके बाद डिवाइड करता है अपने आप को, मतलब रिप्रोड्यूस करता है। डिवाइड करना सेल का एक तरीके से क्या है? रिप्रोडक्शन। सारे सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से? डिवाइड करके। सारे सेल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने आप को डिवाइड करके इनटू टू डॉटर सेल विद ईच, जो हर एक पेरेंटल सेल होता है, फिर वो दोबारा से डिवाइड करता है इनटू टू डॉटर सेल हर एक टाइम। तो इस तरीके से ये सेल बार बार डिवाइड होता रहता है। ये जो न्यूली सेल फॉर्म डॉटर सेल है, इनको ये फिर खुद से क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे, जिससे एक नई सेल पॉपुलेशन फॉर्म हो जाती है। तो ये जो नई सेल पॉपुलेशन फॉर्म, ये भी किससे हुई है? ग्रोथ से, और साथ में हर एक जो सिंगल पेरेंटल सेल है उसकी डिवीज़न से और उसकी प्रोजेनी से। ठीक है, या फिर दूसरे लफ्ज़ में कहे कि ये साइकिल ऑफ ग्रोथ और डिवीज़न ही अलाउ करती है एक सिंगल सेल को, जिससे एक सिंगल सेल क्या बना लेता है? एक ऐसा मल्टी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। कोई भी आप ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक सिंगल सेल ही होता है, जो बाद में सेल डिवीज़न की मदद से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, ह्यूमन बीइंग हो, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, या प्लांट्स हो, कोई भी ले लीजिए आप। सबसे पहले एक सिंगल सेल ही होता है, फिर उसके बाद डिवाइड होकर वो क्या कर लेता है? अपने आप को एक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लेता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं हम सेल साइकिल की। सेल डिवीज़न एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेल डिवीज़न के दौरान डीएनए रेप्लिकेट होता है, सेल की ग्रोथ होती है। सारे जितनी भी ये प्रोसेस है, सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। तो इन सब प्रोसेस को क्या करना होता है? एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके में होना होता है, जिससे एक करेक्ट डिवीज़न हो सके, सेल डिवाइड एक एंश्योर वे में कर सके अपने आप को डिवाइड, और साथ में प्रोजेनी सेल की फॉर्मेशन हो सके जिसके अंदर एक इंटैक्ट जीनोम हो। जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, जहाँ पर जिसके थ्रू एक सेल डुप्लीकेट कर रहा है अपना जीनोम, सिंथेसाइज दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, और इवेंचुअली फिर डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल। इसे क्या कहते हैं? हम सेल साइकिल कहते हैं। हालांकि सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक वन स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल की, और जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है डीएनए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ऑल्दो हालांकि सेल ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है सेल साइकिल की। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए ट्रांसफर हो जाते हैं, आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है डीएनए जो रेप्लिकेट हो चुका है, वो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन उसमें भी क्या होता है? जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज के इवेंट के थ्रू होता है। ठीक है, जब सेल डिवीजन के दौरान, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये इवेंट देमसेल्व्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये जो इवेंट्स होते हैं वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होते हैं। बात करते हैं फेसेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर क्या क्या फेसेस होते हैं? तो एक टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल को इलस्ट्रेट किया जाता है एक ह्यूमन सेल में, ह्यूमन सेल के जो कल्चर में है। ठीक है, ये सेल क्या करता है? डिवाइड करता है एक बार हर एक 24 आवर में। ठीक है, 24 घंटे का एक ड्यूरेशन है सेल डिवीज़न का। जो एक सेल लगभग 24 आवर के बाद क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करता है। एक ह्यूमन सेल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, ये वरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और साथ में सेल टाइप टू सेल टाइप। दैट मीन्स सेल किस तरीके का, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा जो सेल के डिवीज़न का जो ड्यूरेशन है।
जैसे अगर हम बात करें यीस्ट की, तो ये यीस्ट सेल साइकिल इसकी प्रोग्रेस होती है इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। दैट मीन्स यीस्ट लगभग 90 मिनट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। वहीं हम बात करें ह्यूमन सेल की, तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 24 आवर लग रहा है। ठीक है, तो यीस्ट क्या कर रहा है, 90 मिनट्स में अपनी सेल डिवीजन कंप्लीट कर रहा है। सेल साइकिल डिवाइड होता है इंटू टू बेसिक फेजेस, इंटरफेस एंड एम फेज। एम फेज रिप्रेजेंट करता है फेज, ये आप एम फेज यहाँ पे से देख लिए। अगर आपको एम फेज डिफाइन करना है तो एम फेज क्या हो गया, हमारा दो सक्सेसिव जीवन फेज के बीच का या फिर इंटरफेस का। हाँ, जब एम फेज रिप्रेजेंट द फेज, एक मिनट, एम फेज रिप्रेजेंट करता है फेज, उस फेज को जहाँ पर एक्चुअल डिवीजन होती है फिर माइटोसिस होती है। ठीक है, इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है उस फेज को जहाँ पर दो सक्सेसिव, सॉरी, इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को। ठीक है, एम फेज में क्या होता है, सेल एक्चुअल में डिवाइड करता है। एम फेज में क्या होता है, सेल एक्चुअल में डिवाइड कर रहा होता है, वह जहाँ पर सेल डिवीजन होती है या फिर माइटोसिस होती है। इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है, दो एम फेज के दो इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेस होता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ये बात सिग्निफिकेंट है, ये नोट करना कि जो 24 आवर एक एवरेज ड्यूरेशन है सेल डिवीजन का, सेल साइकिल का, ह्यूमन सेल के अंदर सेल डिवीजन कितने घंटे में होती है, तो फिर सिर्फ वो 1 घंटे के अंदर ही होती है। दैट मीन्स एम फेज कितना ले रहा होता है सेल साइकिल का एम फेज सिर्फ 1 आवर ही ले रहा होता है। बाकी 95% कौन ले रहा होता है, 95% इंटरफेस ले रहा होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन सिर्फ 1 घंटे के अंदर होती है, बाकी जो बचा हुआ फेस होता है उसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। दैट मीन्स इंटरफेस के अंदर सेल अपने आप को क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। एम फेज की बात करें कैसे होता है, तो एम फेज स्टार्ट होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है या फिर न्यूक्लियर डिवीजन होती है। एम फेज कैसे स्टार्ट होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम, डाटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाती है या फिर कार्योकाइनेसिस हो जाती है, यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसकी वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। इंटरफेस, हालांकि इसको रेस्टिंग स्टेट कहते हैं, ये वो टाइम होता है जहाँ पर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग फेज, ये वो वक्त होता है, ये वो टाइम होता है जहाँ पर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो इंटरफेस को वैसे रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है जहाँ पर सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेट करके। सेल क्या करते हैं, सेल अपने अंदर ग्रोथ करता है और रेप्लिकेशन करता है डीएनए का, वो भी एक ऑर्डरली मैनर के अंदर। इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S1 फेज एंड G2 फेज। ठीक है, गैप नंबर 1 सिंथेसिस एंड देन गैप 2। जीवन फेज क्रॉस पॉइंट करता है उस फेज को या फिर उस इंटरवल को जो माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज है। जैसे हम फिगर में बात करें तो जीवन फेज क्या है, एम फेज और एस फेज के बीच का ड्यूरेशन है। ठीक है, जीवन फेज के दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक अलग फेज है, क्योंकि एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज है। एस फेज मार्क्स द पीरियड, ये वो पीरियड होता है जहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होता है या फिर रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज के अंदर। इस दौरान जो अमाउंट डीएनए की पर सेल वो डबल होती है। अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए की डिनोट की जाती है S2C, ये इंक्रीज हो जाती है 4C इन दी एस फेज। हाउएवर, हालांकि कोई भी क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीमेंट नहीं होता है। ये बात नोट करने की है कि अगर अमाउंट डीएनए का डबल हो रहा है दैट मीन्स क्रोमोसोम भी इंक्रीज हो रहा है, नहीं, क्रोमोसोम नंबर नहीं इंक्रीज होता है। इस दौरान सिर्फ क्रोमोसोम, बस ये ध्यान रखिए, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है। अगर सेल डिप्लॉयड है तो वो डिप्लॉयड ही रहेगा एट G1 फेज। इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, दैट इज 2n। ठीक है, अगर सेल डिप्लॉयड है या फिर 2n नंबर है क्रोमोसोम का, अगर जीवन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है 2n या फिर सेल डिप्लॉयड है, इवन आफ्टर एस फेज के बाद भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम ही रहता है, दैट इज 2n। अगर इन एनिमल सेल एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट होता है इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अंदर एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट होता है इन दी न्यूक्लियस, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एस फेज के अंदर दौरान क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होती है साइटोप्लाज्म में। G2 फेज के अंदर ड्यूरिंग G2 फेज के दौरान प्रोटीन सिंथेसाइज्ड
इन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। और G2 फेज़ के दौरान क्या होता है, प्रोटीन बनते हैं जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी है, और जबकि सेल क्या हो रहा होता है, ग्रो करता रहता है। कुछ सेल एडल्ट एनिमल के अंदर डिवीज़न एग्जिबिट नहीं करते हैं। कुछ सेल एडल्ट एनिमल के अंदर ऐसे होते हैं जो सेल डिवीज़न एग्जिबिट नहीं करते हैं, जैसे हार्ट सेल हो गए, और भी काफ़ी सारे अदर सेल है जो ओकेजनली डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई इंजरी या फिर सेल की डेथ के कारण उनको रिप्लेस करना होता है तो देन वो कर सकते हैं, लेकिन ओकेजनली वो डिवाइड नहीं करते हैं। मतलब अगर कंडीशन कुछ इस तरीके की आ जाती है कि तो उस सेल को डिवाइड करना पड़े तो वो करते हैं, लेकिन वो नॉर्मली नहीं करता है। ठीक है, ये जो सेल है जो फर्दर डिवाइड नहीं करते, ये फर्दर डिवाइड नहीं करते, ये जीवन फेज को एग्जिट कर जाते हैं, ये जीवन फेज को एग्जिट कर जाते हैं टू एंटर इन एन इनएक्टिव स्टेज, क्विसेंट स्टेज। दीज सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट द जीवन फेज। ये जीवन फेज से बाहर हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जीवन फेज से बाहर चले जाएंगे इनटू G0 फेज, ये वाला फेज जो दिखा रखा है, यहाँ से ये बाहर चले जाते हैं। सेल इन दिस स्टेज, दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज G0 ऑफ द सेल साइकिल। सेल इस स्टेज के दौरान मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन ये प्रोलिफरेट नहीं करते हैं अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल इस स्टेज के दौरान मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। जब तक कि उनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना हो या फिर ऐसी कंडीशन ना हो, तब तक वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, एनिमल के अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर ही देखने को मिलती है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल के अंदर होती है। हाउएवर, हालांकि कुछ ऐसे फ्यू एग्जेप्शन भी है इसके, इस स्टेटमेंट के, जहाँ पर हेप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मेल हनी में ऑब्वियसली अगेंस्ट दिस प्लांट के अंदर माइटोटिक डिवीजन हेप्लॉइड में भी होती है और डिप्लॉइड सेल में भी होती है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन द एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा अल्टरनेशन और जनरेशन कौन कौन शो करता है उन एग्जाम्पल को। तो प्लांट स्पेशीज और को आइडेंटिफाई करिए, ये आपका काम है। आप देखिए कि कौन सी स्टेज पर माइटोसिस देखने को मिलती है हेप्लॉइड सेल के अंदर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।